हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त नलिका में प्रारंभिक रूप से जो उत्पन्न विकिरण होती है वह कौन सी होती है? आंसर है पराबैंगनी किरणें। जो प्रतिदीप्त नलिका होती है उसमें प्रारंभिक रूप से जो विकिरण उत्पन्न होती है वह होती है पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के द्वारा जाली दस्तावेजों से पता लगाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो जाली दस्तावेज होते हैं यानी कि नकली दस्तावेज होते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? तो जो सापेक्ष घनत्व होता है उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल जो होता है एक ध्वनि स्तर को मापने का पैमाना होता है जिसको कि हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसी इकाई या उस पर बाह्य बल द्वारा निकाय से ऊर्जा का यांत्रिक हस्तांतरण क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कोई भी निकाय है उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उससे क्या होती है? ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो वह क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनाद निम्न के कारण उत्पन्न होता है। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण अनुनाद जो है वह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है बोल रहा है यहाँ पर। तो देखिए, जो हर्ष होता है यह भी ध्वनि तरंग से संबंधित है। जो डेसिबल होता है ये ध्वनि तरंग को मापने की एक इकाई होती है। मच जो होती है यह भी ध्वनि तरंग की जो है संबंध है। लेकिन जो कैंडेला होता है ये प्रकाश से संबंधित है, ल्यूमिनस से संबंधित है। नेक्स्ट है, Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है। Fe के 2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए 2+ आयन बोल रहा है, तो प्लस आयन कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो Fe के पास अभी कितने प्रोटॉन है? 26, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहा है? 2+ आयन है इसमें, Fe+ में 2+ आयन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 24 बचेंगे। प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आधारभूत बलों में कौन सबसे कमज़ोर बल होता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सबसे कमज़ोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो वॉशिंग मशीन जो होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। पाचन की प्रक्रिया में किसके द्वारा मदद की जाती है? आंसर है एंजाइम। पाचन की क्रिया में एंजाइम के द्वारा जो है मदद किया जाता है। ये हमारे पाचन की क्रिया को जो है सक्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टॉक्सिकोलॉजी जो होता है वो उसका उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहर जो कि होता है, ड्रग्स जो होते हैं उसके अध्ययन के लिए टॉक्सिकोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव सम्मेलन जो हुआ था 1972 में वह कहाँ पर आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम। मानव सम्मेलन जो हुआ था 1972 में वो स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्मेकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित होता है? आंसर है चींटियाँ। जो मिर्मेकोलॉजी होता है उसका चींटियों के अध्ययन के लिए उपयोग होता है। चींटियों के अध्ययन को मिर्मेकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र में पौधों और प्राणियों का आपस में व्यवहार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समुदाय। एक निश्चित क्षेत्र में पौधे और प्राणी आपस में मिलजुल कर रहते हैं उसको कहा जाता है समुदाय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये दोनों ही हमारे आँख की बीमारी है। कौन कौन सी है? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और यहीं पे अगर ये पूछा होता मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, उस कंडीशन में अंतःस्रावी ग्रंथि में एंडोक्राइन में हम लोग लगाएंगे थायराइड, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं है एंडोक्राइन, तो हम लोग क्या लगाएंगे? यकृत। और आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है, तो अंग पूछे, ऑर्गन पूछे, तो उस समय क्या हम लोग लगाएंगे? त्वचा, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन का एक उदाहरण है? तो इसमें कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होती है? एक हार्मोन होती है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है सिरिंग्स किसमें एक वॉइस बॉक्स होता है? तो जो सिरिंग्स होता है एक वॉइस बॉक्स होता है वह किसमें होता है? पक्षियों में पाया जाता है। क्वेश्चन है यदि एक गेंद को फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? आंसर है त्वरण। यदि एक गेंद को फेंका जाता है तो उसमें जो त्वरण होता है वह चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम किसके संदर्भ में मान्य है? तो जो ओम का नियम होता है वह कंडक्टर के लिए मान्य होता है। अब ओम का नियम होता है V = I/R, ठीक है। इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है? V/R लिख सकते हैं हम लोग। तो करंट जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इन्वर्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वह ध्वनि की वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जितने भी हैं, तापमान हो गया, तापमान का भी ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे जो ध्वनि है उसका वेग जो वेलोसिटी होगा वो बढ़ जाएगा। यदि आप ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, आर्द्रता बढ़ाएंगे, तब भी उसका वेग जो है वह बढ़ जाएगा। घनत्व पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन किस पर नहीं करता? दबाव पर ध्वनि का वेग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट। नॉट जो होता है वो किसकी माप के लिए उपयोग में होता है? तो जो नॉट होता है वो जहाज़ की गति को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसका मापन किससे करते हैं? नॉट से करते हैं। जैसे कि हम लोग ध्वनि को डेसिबल से मापते हैं, उसी तरीके से जहाज़ की गति से नॉट से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश किसी यंत्र पर या किसी तंत्र से बाहरी बल द्वारा ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग कैलोरी से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी इकाई होती है हर्ट्ज। डेसिबल किसकी इकाई होती है? ध्वनि की इकाई होती है। वॉट जो होती है शक्ति या पावर की इकाई होती है। और न्यूटन जो होती है वो बल की होती है, फोर्स या बल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? जैसे कोई ये प्रिज्म मैंने लिया है, अब सूर्य की प्रकाश इससे जा रही है तो ये कई रंगों में विभक्त होती है, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं।
इंसुलेटर में क्या होता है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग शून्य के बराबर। लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, वह अनंत होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की खोज किसने की थी? तो जो बैटरी है उसकी खोज जो है वोल्टा के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा बैटरी की खोज की गई थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा। जो पवन ऊर्जा होती है वह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जी, जिसको कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोला जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, इसका मान सबसे पहले किसने निर्धारित किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैवेंडिश। लॉर्ड कैवेंडिश ने सबसे पहले जी की जो वैल्यू होती है उसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे जिस पर सूर्य स्थित है? नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका फोकस। तो देखिए, ये यहाँ पर मान लो एक सूर्य है, तो जो जितने भी ग्रह होते हैं ये दीर्घवृत्तीय कक्षाकार में चक्कर लगाते हैं। तो जो सूर्य होता है, सन होता है, वो क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के बारे में क्या सत्य नहीं है यह बताना है। तो जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ये हमारी जो 7 SI बुनियादी मात्रक होती हैं उनमें से एक है, ठीक है, यह भी सही है। दूसरा है, इसे डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, तो नहीं, तापमान को हम लोग जो बेसिक यूनिट है SI यूनिट, उसको केल्विन में मापते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा 273.15 केल्विन के बराबर होता है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। तो इसमें से हमारा कौन सा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अनंत वैद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर जो होता है उसमें जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है या फिर लगभग 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलित चालक के निर्माण में प्रयुक्त जो धातु है वह कौन सी धातु होती है? आंसर है तांबा। और तलित चालक का जो निर्माण किया था वह किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, और इसमें जो प्रयुक्त धातु है वह कौन सी है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों को आसपास के चुंबकीय प्रभाव से किसके साथ लेपित करके परिरक्षित किया जा सकता है? तो उपकरणों को आसपास चुंबकीय प्रभाव से परिलक्षित करने के लिए उस पर यदि हम लोग रबर की परत लगा दें उस पर, तो आपस में उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा और ये आपस में अलग अलग रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, तो इसलिए उसमें रबर की कोटिंग कर दी जाती है, रबर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक में तीसरा ध्रुव होता तो तीसरे ध्रुव को क्या कहा जाता? तो जो तीसरा ध्रुव होता उसको हम लोग परिणामी ध्रुव कहते हैं, जिसको कि कॉन्सेक्वेंट ध्रुव भी बोला जाता है। जनरली क्योंकि चुंबक में 2 ध्रुव ही होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन अगर कोई तीसरा ध्रुव होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिणामी ध्रुव बोलते, कॉन्सेक्वेंट ध्रुव बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? तो जो माइका होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स की इकाई क्या होती है?
तो इम्पीडेंस जो होता है जिसको कि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इसकी भी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम होती है। और रेजिस्टेंस जो होती है इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है। और एक होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है हेनरी। उसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है इंडक्टेंस की यूनिट। नेक्स्ट है, एक साधारण मशीन क्या करता है, लागू बल की दिशा को नहीं बदल सकता। और एक जो साधारण मशीन होता है उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगाया जाता है, एक ही जगह पर फोर्स लगाया जाता है। इसको हम लोग एग्जांपल से इसका देख सकते हैं, पुली। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है। तो धातु के तार में जो विद्युत प्रवाह होता है, जो करंट फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की जो परत होती है वह कौन सी है। तो जहाँ पर आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर होता है, वहाँ पर जितने भी रेडियो तरंगे से संबंधित, जितने भी तरंग से संबंधित चीज़ें होती है वो यहाँ पर उपस्थित होती है आयन मंडल में। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में धारा को सीमित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो आंसर है फ्यूज। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे उपकरण लगे हुए होते हैं, तो हमारे घर में अगर फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो कब जब भी हाई करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगी, हमारी जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है जिसमें गलनांक बहुत अधिक होता है और उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तब जो भी करंट जब हाई होती है तो सबसे पहले इस फ्यूज को प्रभावित करती है, तो ये फ्यूज जो है वो गिर जाता है और हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई होती है। तो जो रेडियोधर्मिता होते हैं इनकी इकाई होती है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो हमारे माइक्रोफोन होते हैं वो क्या करते हैं, जो साउंड एनर्जी रहती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। और इसी तरीके से एक जो आप लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं लाउड स्पीकर, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो जैसे कि हमने सभी देखा हुआ है कि एक प्रिज्म में जब सूर्य की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसको हम लोग वाइब्ग्योर से याद रखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न वस्तुओं का पता किसके उपयोग करके लगाया जा सकता है। जलमग्न वस्तु मतलब जल में अगर कोई वस्तु खो गई है और उसका हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, SONAR, ये होता है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड एंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की आवाज़ किस कारण से तीखी होती है। तो जो महिलाएं होती है उनकी आवाज़ तीखी होती है क्योंकि उनमें जो बोलचाल होती है उसकी आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वह पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसलिए इनकी आवाज़ जो होती है पतली और तीखी या सुरीली होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इनमें जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वह क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है,
सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो जो हमारी सेब होती है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। सेट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है और एसिटिक एसिड जो है वह सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो जो हमारा टमाटर है उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। मैंने सिट्रिक एसिड का बताया है, नींबू में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसको हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है और इसमें एक उत्प्रेरक भी उपयोग होता है। उस उत्प्रेरक का नाम है निकिल। निकिल को हम लोग उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। ठीक है, उत्प्रेरक भी लेकिन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया की गति को तेज करता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? उस अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से लोहे और जंग के दाग हटाने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑक्सैलिक एसिड, जो कि टमाटर में पाया जाता है। तो कपड़ों में स्याही या जंग लग गया हो तो क्या करना चाहिए? ऑक्सैलिक एसिड लगाना चाहिए, जिससे वह जो है दाग हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है? जो सोना है वह प्रकृति में क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, न ही किसी के साथ ये घुलते हैं। इनको घुलने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनाइट किसका अयस्क है? तो जो मॉलिब्डेनाइट है वह किसका अयस्क है? मॉलिब्डेनम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट किसका अयस्क खनिज है? तो क्रोमाइट जो होता है वह किसका अयस्क है? क्रोमियम का अयस्क होता है क्रोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो स्टील बनाया जाता है उसमें जो कार्बन मिलाया जाता है वह कितने प्रतिशत तक मिलाया जाता है? 0.1 से 1.5% कार्बन जो है वह स्टील बनाने में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोलुसाइड डैश का एक अयस्क है? तो जो पायरोलुसाइड है वह मैंगनीज का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन ब्रांड का नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो टेफ्लॉन का जो बहुलक है वह क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? आंसर है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है ये क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है और यह एक क्या है? अधातु है। और आपसे यदि पूछे कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, तो धातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मरकरी होगा, क्योंकि मरकरी क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है और वह क्या है? एक मेटल है, धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर बायोगैस बनाने के लिए किस द्रव पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन से द्रव पदार्थ का उपयोग करते हैं? पशु अवशिष्ट का। बायोगैस जो बनाते हैं हम लोग और जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में करते हैं, उस बायोगैस को बनाने के लिए मुख्यतः क्या होता है? पशु अवशिष्ट का उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो देखिए, हमारा कोयला यह भी वाणिज्यिक स्रोत में उपयोग में आता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी वाणिज्य में उपयोग में आते हैं। लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों का, जलावन की लकड़ी, ये क्या होती है? वाणिज्यिक उपयोग में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल पानी की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका डैश पानी से कम होता है। अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वह पानी से क्या होता है? कम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु तरल अवस्था में अपरूपता या फिर एलोट्रॉपी दर्शाता है? तो ऐसा कौन सा अधातु है जो अपनी तरल अवस्था में अपरूपता दर्शाता है? तो वह अधातु है सल्फर। सल्फर अपनी तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में क्या होता है? अपरूपता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोस्कोपिक वस्तु वे होते हैं जो डैश को तुरंत अवशोषित करते हैं। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वस्तु होते हैं वे क्या करते हैं? जल वाष्प को तुरंत ही अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट किसके सिद्धांत पर सतह को साफ करता है? तो जो डिटर्जेंट होते हैं वे क्या करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतह को क्या करता है? साफ करता है। डिटर्जेंट क्या करता है? पृष्ठ तनाव को कम कर लेता है और चीज़ें को साफ करता है। नेक्स्ट है, पानी गैस डैश का मिश्रण होता है। तो जो पानी गैस होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से लिखा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो इस फॉर्म में भी कभी कभी लिखा हुआ आ सकता है। इसी तरीके से मैं ये भी बता देती हूँ, जो सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन, तो इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस होती है? आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन क्या होती है? रंगीन होती है। बाकी जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होते हैं ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जेल का एक उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है कौन सा? पनीर। क्वेश्चन है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सी है? आंसर है आयोडीन सॉल्यूशन। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का चेक करने के लिए या परीक्षण करने के लिए कौन सा अभिकर्मक हम लोग प्रयुक्त करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है, दालों में किसका अच्छा स्रोत होता है? तो हम सभी को पता है कि दाल जो होता है वो प्रोटीन का स्रोत है। दालों में जो प्रोटीन होती है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सम्मेलन 1972 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह जो है वो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी कॉम्प्लेक्स समूह के एक विटामिन नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डॉगफिश का निवास स्थान है? जो डॉगफिश होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो वह जो है सागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह मेलेटस किस हार्मोन के संश्लेषण की कमी के कारण होता है? तो यह जो है वह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण जो है होता है। इंसुलिन हार्मोन है, इसकी कमी से मधुमेह मेलेटस नामक रोग जो है वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध दांत में क्या शामिल नहीं होता है? तो उनमें जो दाढ़ का दांत होता है वह अभी तक नहीं आया होता है 3 से 4 वर्ष के बच्चों तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जड़ परजीवी है? तो जो परजीवी है वह कौन सा है? संतालु। ये जो है इसकी जड़ें जो होते हुए परजीवी होती है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? आंसर है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? तो होम्योपैथी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सैमुअल हनीमैन। ठीक है, और ये जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है हिपोक्रेट्स, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इन्हीं की जो है वह शपथ दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है। इनको चिकित्सा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है हिपोक्रेट्स को।
ठीक है। वुड स्पिरिट क्या है, यहाँ पर वुड लिखा हुआ है वो होगा वुड। वुड स्पिरिट क्या होता है, जो वुड स्पिरिट होता है वो होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वुड स्पिरिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्बेमाइसिन किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो जो मिल्बेमाइसिन है इसको कृषि कीट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कृषि कीट जो होती है उसके उपचार के लिए हम लोग मिल्बेमाइसिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर जिंक सल्फाइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो जिंक सल्फाइड जो होता है उसका उपयोग हम लोग कृंतक के रूप में करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में, यह ऑप्शन सी होगा कृंतक, जिसको कि इंग्लिश में रोडेंटिसाइड्स कहा जाता है, चूहे मारने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। आंसर है स्टार्च। जो हमारा स्टार्च हो गया, साथ में सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। नेक्स्ट है डैश को समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं जो नमक होती है, नमक, उसको क्या किया जाता है, समुद्र के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वह खारा होता है। तो उसको हम लोग जैसे ही वाष्पीकृत करते हैं तो वह पानी जो होता है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और नमक जो होता है हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग लिकर मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक प्रदूषित है। तो सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि ब्लीचिंग को हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं। तो हम लोग उसको कागज़ कारखानों में और लुगदी उद्योग में उपयोग में करते हैं। अब जब हम लोग ब्लीचिंग को कागज़ और लुगदी उद्योग में उपयोग करते हैं तो इसमें जो उत्पादन होगा तो उसका जो अकार्बनिक प्रदूषक होगा उसमें भी तो ब्लीचिंग रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्लीचिंग लिकर है वह कहाँ पर पाया जाता है, कागज़ और लुगदी उद्योग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक तरीके का क्या है, कार्बनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम डैश की एक घटक धातु है। तो जो मैग्नीशियम है वह क्या है, क्लोरोफिल अणु की एक घटक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। तो जो ताजमहल होता है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है वह प्रभावित होता है, ठीक है। NO2 या SO2 इसके कारण जो है वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो जो अक्रिय होते हैं या फिर शून्य समूह की गैस बोला जाता है या फिर 18th ग्रुप के गैस बोला जाता है। तो ये जो होती है इनकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है, आखिरी कक्षा होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनकी ऑक्टेव पूरी होती है, यानी कि सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके कारण इसमें जो होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित नहीं होता है, सभी फिल किए हुए होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यही हमारा आंसर है कि अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। क्वेश्चन है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव है तो तीसरे ध्रुव को क्या कहा जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्क्वेंट ध्रुव कहा जाएगा। चुंबक के जनरली 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। अगर इसका कोई तीसरा ध्रुव होगा तो उस दूसरे ध्रुव को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्क्वेंट ध्रुव बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के तार में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होता है। तो जब भी करंट फ्लो होती है तो वह किसके कारण होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके फ्लो होने के कारण जो है वो करंट फ्लो होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की इकाई जो होती है, यूनिट होती है, वह क्या होती है? तो जो सापेक्ष घनत्व होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ले जाने वाला कंडक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो जो कंडक्टर करंट ले जाता है वो उसके आसपास क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? तो रंगीन जो फोटोग्राफी है उसकी खोज की गई थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तन दिखाता है। हाइड्रोस्कोप से हम लोग क्या मापते हैं? पानी के नीचे की जो भी ध्वनि रहती है, साउंड रहती है, उसको सुनने के लिए हम लोग हाइड्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो जो ड्राइविंग बोर्ड होता है वो क्या होता है? कैंटिलीवर बीम का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है, Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है। तो Fe जिसको कि हम लोग आयरन बोलते हैं, 2 आयन, इसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का आयरन होता है इसके नाभिक में 26 प्रोटॉन है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन ये आयन किसी और को दे रहा है, ठीक है? तो प्लस आयन कब लगता है? जब वो देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया तो 26 में 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 24 बचेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास? 24। ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर अगर बोला होता 2 माइनस आयन तो हम लोग 26 प्लस 2 करते, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथों को डैश को नीचे करने के लिए खींचता है। उसकी मोमेंटम जो होती है गेंद की, उसको कम करने के लिए या फिर बोल दें उसकी गति को कम करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था मेजर यूरी गागरिन। क्वेश्चन है, भारी पानी डैश है। तो जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? भारी पानी कहा जाता है इसको। इसका फार्मूला होता है D2O। ये क्या होता है? हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं उसमें से जो दूसरा वाला समस्थानिक होता है उसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन की पहली समस्थानिक है 1,1, ये होता है 1,2 और तीसरी होती है वो 1,3। ये होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम, ठीक है? इसमें जो ट्राइटियम है ये इसमें रेडियोधर्मी का गुण पाया जाता है और जो दूसरा होता है उसको हम लोग भारी जल या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको मंदा के रूप में रिएक्टर्स में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? तो जो सोडियम नाइट्रेट है इसको हम लोग चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो जो प्लैटिनम है ये क्या होती है? सबसे कठोर धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सीवेज उपचार का एक उत्पाद है और जैव गैस का उत्पादन करने के लिए विघटित किया जा सकता है। तो जो स्लज है वो सीवेज का एक उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, जिसको जैव गैस के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट प्रकृति में खनिज के रूप में पाया जाता है। तो कौन से खनिज के रूप में? हॉलिट के रूप में उपयोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आयरन होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आयरन तो हम लोग लिखते इस तरीके से हैं, लेकिन इसको डिनोट किया जाता है Fe से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसमें घूमते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। जैसे
इस तरीके से हो गई। तो ये नाभिक जो होती है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का कौन सा गुण पूर्ण संख्या होता है? तो जो तत्व की परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, वह उसकी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा उत्पाद एक सॉल्ट के साथ उत्पन्न होता है? तो जब एसिड बेस का रिएक्शन किया जाता है तो उस समय क्या होता है, पानी, वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक घनत्व रहती है वो पानी की होती है, क्योंकि देखिए जो बर्फ़ होता है वो पानी पर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ की घनत्व कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाती है। एथिलीन भी वही है और एसीटोन भी पानी के ऊपर तैर सकती है। तो इसमें क्या होती है, बर्फ़ की घनत्व कम होती है और पानी का घनत्व अधिक होता है, और इन चारों ही ऑप्शन में से पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन है, टैक्टोना ग्रैंडिस लीन किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो जो सागौन है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? टैक्टोना ग्रैंडिस लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा किसमें संचित होता है? ये पूछ रहे हैं जो हमारे शरीर होती है, हमारी बॉडी में जो फैट होती है वह कहाँ पर स्टोर होती है? तो वो होती है वसा ऊतक में। नेक्स्ट है, पक्षियों और कीड़ों के पंखों से पानी किसकी उपस्थिति के कारण बहता है? तो जो पक्षी और कीड़े होते हैं वो पानी में पूरी तरीके से नहीं भीगते, उनमें जो उनके शरीर में जो पानी पड़ती है वो क्या होती है, नीचे गिर जाती है, उसमें जमती नहीं है। अगर उसमें पानी जम जाएगी तो वो उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी पक्षी जो है वो पानी में उड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो पंख होते हैं वो उसकी आउटर बॉडी होती है, उसमें क्या लगी होती है, मोम लगी होती है, इसलिए वे नहीं भीगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकई किसका समृद्ध स्रोत है? तो जो मकई होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? तो जो मादा युग्मक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओवम कहलाते हैं, और जो मेल होते हैं वो क्या, उसमें क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। और इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो कहाँ पर संपन्न होती है? तो वो फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पर निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट है, डैश विटामिन की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियाँ मुड़ जाती है। तो कौन सी विटामिन होती है हड्डियों से रिलेटेड? हड्डियों से रिलेटेड जो विटामिन होती है वो विटामिन डी होती है, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। अगर विटामिन डी की ही कमी हो जाएगी तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें हड्डियां जो है विकसित नहीं हो पाएगी और मुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जो हमारी फीमर की हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी बोले तो हमारी जो कान में हड्डी होती है, हमारी कान में 3 हड्डी पाई जाती है, जिसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, एम से मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो जो स्टेपिस हड्डी होती है वो हमारे कान की सबसे या हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, हमारे एक कान में 3 हड्डी होते हैं, दूसरे कान में 3, इस दोनों मिलाकर कितने हड्डी हो गए, हमारे कानों में 6 हड्डी पाई जाती है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी भी इसी कान में पाई जाती है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी जो हमारे पैरों में पाई जाती है, जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो हमारे शरीर में जो उत्सर्जन होते हैं या जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? गुर्दे में होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को संयोजी ऊतक द्वारा हड्डियों से जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो मांसपेशी होती है, मांसपेशियों को बोन से जोड़ने वाली हड्डी होती है, उसको कहा जाता है कंडरा या फिर बोलते हैं टेंडन।
और जो बोन से बोन को जोड़ती है उसको क्या बोला जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। ठीक, तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? मांसपेशी को किससे जोड़ रहा है? हड्डी से, तो हम क्या लगाएंगे? कंडरा। और अगर हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो लिगामेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी और एक कीट के पंख क्या होते हैं? अनुरूप होते हैं, क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनके पंख भी उड़ने के काम आते हैं और एक कीट होते हैं उसके पंख भी उड़ने के काम आते हैं। तो अनुरूप अंग किसको बोला जाता है? जिनके कार्य सेम होते हैं उसको अनुरूप अंग बोला जाता है। और जो दिखने में समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समरूप होते हैं। तो लेकिन जो एक पक्षी है उसकी जो पंख होती है और एक की कीट की पंख एक समान नहीं होती है, लेकिन इसके काम एक समान होते हैं, इसलिए इसके काम समान है तो हम लोग क्या लगाएंगे? अनुरूप अंग लगाएंगे। क्वेश्चन है, एक कैरेट हीरा कितने के बराबर होता है? तो जो एक कैरेट हीरा होता है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन गैस का स्वाद थोड़ा सा डैश होता है। तो जो इथेन गैस होता है उसका स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों से युक्त दवा की शाखा क्या है? तो जिसमें सिंथेटिक रासायनिक यौगिक उपयोग में लाया जाता है वो कौन सी दवा होती है? एलोपैथिक दवा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं होता है? तो जो सौर पैनल होते हैं, सोलर पैनल होते हैं जिसमें सन से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसमें भी सिलिकॉन की लगी हुई थी, उसकी प्लेट जो होती है उसमें सिलिकॉन लगी हुई थी है। और जो हमारे मोबाइल्स में आईसी चिप लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। जो ऑप्टिकल ग्लासेस होती हैं उसमें भी सिलिकॉन का यूज़ होता है, लेकिन जो हमारे इंक पेन होते हैं इसमें सिलिकॉन का यूज़ नहीं होता है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं होता है, तो हम क्या लगाएंगे? इंक पेन। इंक पेन में सिलिकॉन का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में किस अक्रिय गैस का अधिकतम अनुपात होता है? तो आंसर तो होगा आर्गन गैस, क्योंकि आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। अब ये एक कॉमन सेंस हम लोग यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी गैसेस दी हुई है उसमें से सिर्फ आर्गन गैस ही अक्रिय गैस है, बाकी कोई भी गैस अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक रासायनिक घोल ब्लीचिंग लिक्विड्स मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक प्रदूषक हैं? तो ये अकार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं विरंजक रासायनिक घोल, ये कौन से उद्योग से आते हैं? कागज और लुगदी उद्योग में, क्योंकि कागज और लुगदी उद्योग में ही विरंजक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पायस एक क्या कोलाइड है? ये होता है तरल में तरल का। ठीक है, तरल में तरल को ही मिलाएंगे तो क्या बनता है? पायस बनता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयुक्त जो सामग्री होती है वह कौन सी होती है? तो नाइक्रोम। नाइक्रोम की तार जो होती है उसको इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयोग किया जाता है। और जो हम लोग प्रेस करते हैं उसमें भी जो तार लगी हुई होती है अंदर में वो क्या लगी होती है? नाइक्रोम की लगी हुई होती है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कच्चा माल है? तो चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो जो सीमेंट उद्योग होते हैं वहाँ पर जो चूना पत्थर लगे होते हैं उसका उपयोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संपर्क में आने पर स्पिरिट ठंडक की अनुभूति देता है, क्योंकि यह डैश है। तो जो स्पिरिट होती है वो हमारे शरीर में जब हम लोग लगाते हैं तो थोड़ा सा ठंडा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं परफ्यूम। परफ्यूम को जैसे ही हाथ में छिड़कते हैं तो थोड़ा सा हमें ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है? अधिक वाष्पशील होती है, तो वो हमारे शरीर से गर्मी को उड़ा लेती है और वहाँ पर हमें ठंडा का अनुभव होता है। क्वेश्चन है, ट्रेन की गति डैश का उदाहरण है। जो ट्रेन की गति होती है वो किसका उदाहरण होता है? तो वो जो होती है वो स्थानांतरित गति होती है। नेक्स्ट है, एक घूर्णन करते पिंड पर एक बड़े बल के परिणाम स्वरूप बड़ा डैश होता है। तो एक घूर्णन कर रहे पिंड पर एक बड़े बल के परिणाम स्वरूप क्या बड़ा होता है? उसका आघूर्ण बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश है।
तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, सब जगह समान रहता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे आप उस वस्तु का स्थान कितनी ही जगह क्यों न चेंज कर लें, उस वस्तु का द्रव्यमान मास हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल जल से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश जल से कम होता है। तो अल्कोहल जो होता है वो जल से अधिक वाष्पशील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो क्वथनांक होता है वह जल से कम होता है। ठीक है, अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वह जल से कम होता है, इसलिए अल्कोहल जल से अधिक वाष्पशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम हटा दी जाती है तो इसका घनत्व क्या होता है। आंसर है बढ़ जाता है। देखिए, अगर दूध से जो उसमें क्रीम रहती है उसको हटा दें तो दूध की जो घनत्व रहती है, डेंसिटी रहती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो क्रीम की डेंसिटी रहती है वो कम होती है दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण मृदा से जल जड़ के मूल में प्रवेश करती है। तो किसके कारण मिट्टी से जो जल होते हैं वो जड़ों में प्रवेश करते हैं। तो केशिका दाब या कैपिलरी के द्वारा जो मिट्टी में पानी होते हैं वो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं उस तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट है, एक नाव तब नहीं डूबेगी जब वह अपने डैश के बराबर जल विस्थापित करती है। तो एक नाव तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने आयतन के बराबर जल विस्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई का माप होता है। तो जो पारसेक होता है वो खगोलीय दूरी की इकाई का माप है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए पारसेक जो है वह इकाई उपयोग में लाई जाती है। एक और होता है प्रकाश वर्ष, वो भी खगोलीय दूरी की मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो जो सेकेंड लोलक होते हैं उसका आवर्तकाल जो होता है वह 2 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच वह संवेदना है जो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो पिच होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जो फीमेल होती है उनकी पिच जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, यानी कि जो फीमेल होती हैं वो जो बोलती हैं उनकी आवृत्ति अधिक होती है मेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एक पिंड ऊष्मा की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करता है जब उसकी जो सतह होती है वो काली और खुरदरी होती है, तब वो अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर पाती है। नेक्स्ट है, गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग कहलाता है नॉन ल्यूमिनस जोन या गैर चमकदार जोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं। तो कौन सी है, संवहन। संवहन एक विधि होती है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है, आयन मंडल। रेडियो तरंग संचरण कहाँ पर होता है, आयन मंडल में होता है। और यहाँ पर जो दिया है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बिजली का कड़कना, ये सब जो कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में क्या होता है, यहाँ पर जो ओजोन परत होती है वो उपस्थित होती है समताप मंडल में। नेक्स्ट है, पदार्थ तरंगे क्या होती है। पदार्थ तरंगे होती है वो डी ब्रॉगली तरंगे होती है, अर्थात डी ब्रॉगली तरंगे क्या होती है, इसमें जो तरंग होती है वो एक पार्टिकल्स की तरह भी व्यवहार करती है और एक तरंग या फिर वेव की तरह भी व्यवहार करती हैं। तो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करती है, उसको डी ब्रॉगली तरंग बोला जाता है। तो पदार्थ ऐसे ही तरंगे हैं, डी ब्रॉगली तरंगे। नेक्स्ट है, जाली दस्तावेजों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। आंसर है पराबैंगनी किरणें। जो जाली दस्तावेज होते हैं, नकली दस्तावेज होते हैं, उनका पता लगाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रेक्षण करके व्यक्ति दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में अंतर कर पाता है। आंसर है लेंस का आकार। लेंस के आकार से व्यक्ति पता कर सकता है कि दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में क्या अंतर है। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है।
नेक्स्ट है प्रकाश किरण जो अत्यधिक दिशात्मक होती है क्या कहलाती है? आंसर है लेज़र। जो लेज़र किरणें होती है वो एक टारगेटेड किरण होती है, एक दिशात्मक होती है, एक निश्चित दिशा में गति करती है। नेक्स्ट है नीला और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड है। इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ था, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड और ग्रीन जब मिलती हैं तब क्या बनती है? येलो बनती है। रेड और ब्लू जब मिलती है तब क्या बनती है? मैजेंटा। और ग्रीन और ब्लू मिलती है तब क्या बनती है? सियान कलर। आंसर हो जाएगा अभी इसका फर्स्ट ऑप्शन। और ये इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछता है, रेड, ब्लू और ग्रीन अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? तब बनता है वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल से दुर्गंध आ रही हो तो उस गंध को किसे मिलाकर दूर किया जा सकता है? आंसर है सक्रिय कार्बन, एक्टिव कार्बन। यदि जल से दुर्गंध आ रही है तो उस गंध को दूर भगाने के लिए हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? एक्टिव कार्बन या सक्रिय कार्बन मिला सकते हैं। नेक्स्ट है अग्निशामक कपड़े किसके बनाए जाते हैं? आंसर है एस्बेस्टस। जो अग्निशामक कपड़े होते हैं वो एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सल्फर का सामान्य नाम क्या है? तो सल्फर को हम लोग गंधक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दूध के पीएच मान की प्रकृति क्या होती है? तो दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.8 के अराउंड होता है और ये थोड़ा सा अम्लीय होता है, क्योंकि जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है उसको हम लोग अम्लीय या एसिडिक नेचर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन से मुक्त प्रति ग्राम ऊर्जा के संदर्भ में सबसे अच्छा ईंधन है? तो हम सभी को पता है कि सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है और इसमें प्रदूषण भी सबसे कम होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली भौतिक विधि क्या होती है? तो वह विधि क्या होती है? आशवन विधि होती है। समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए जो विधि उपयोग में लाई जाती है वह विधि होती है आशवन विधि। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो जो बायोगैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन सबसे अधिक पाया जाता है बायोगैस में, इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है कारों से निकलने वाले धुएं में मौजूद विषाक्त गैस कौन सी होती है? आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार से जो गैस निकलती है वो उसमें जो विषाक्त गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक से अधिक अगर मनुष्य इसके संपर्क में आता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैल्वेनीकरण के लिए किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन के लिए जो चीज़ उपयोग में लाई जाती है, जो धातु उपयोग में लाई जाती है वह है जस्ता। गैल्वेनाइजेशन किया क्यों जाता है? जो लोहे होते हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए उसमें जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है? ऑस्मियम। और सबसे हल्की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? लिथियम। और सबसे हल्की गैस पूछे तब क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन। क्वेश्चन है कार्सिनोजेनिक रसायन के कारण क्या होता है? जो कार्सिनोजेनिक रसायन होता है उसके कारण जो होता है कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किसके रोग का एक लक्षण है? तो पीलिया रोग जो होता है वो किसको डिफेक्ट करता है? लीवर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, तो श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है? हम सभी को पता है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कॉम्प्लेक्स समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन विटामिन जो होता है उसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें बी
B1 से लेकर के B12 तक की विटामिन्स होती है, जिसमें जो नियासिन विटामिन होती है वो विटामिन B3 से होती है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B3 का ही रासायनिक नाम होता है नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डे, तितली, बिच्छू और चिंगूर सभी किस फाइलम के उदाहरण हैं? आंसर है आर्थ्रोपोडा। ये सभी आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। और जो एनिमल किंगडम है, इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा समूह है, वह किसका है? इसी आर्थ्रोपोडा का है। इसमें जितने भी कीट आते हैं, छोटे जीव आते हैं, वो सब इसी आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। और इस फाइलम का सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के संश्लेषण की कमी के कारण मधुमेह मेलेटस होता है? तो मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है मधुमेह। ये हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करता है। और ये अग्नाशय के लैंगरहैंस में पाया जाता है। और अग्नाशय के बीटा सेल के अंतर्गत इंसुलिन जो है वह पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी को ठीक करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो एलर्जी जो होती है उसको ठीक करने के लिए फेक्सोफेनाडिन का उपयोग किया जाता है। एलर्जी क्या होती है? कोई भी चीज़ें जो होती है वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कुछ इफ़ेक्ट दिखाने लगती है, उसी को कहा जाता है एलर्जी। जैसे किसी को धुएं से एलर्जी होती है, तो अगर धुआं उसके बॉडी पर पड़ता है तो वो अपनी बॉडी में कुछ भी, जैसे रेडनेस हो गया या फिर पिंपल्स हो गए, इस तरीके से बॉडी जो है रिएक्ट करती है, तो उसी को कहा जाता है एलर्जी। और इसी एलर्जी को ठीक करने के लिए जो दवा उपयोग में लाई जाती है वो होती है फेक्सोफेनाडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो जितने भी स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उसमें जो उत्सर्जन होता है वह कहाँ पर होता है? गुर्दे में होता है, जिसको कि किडनी या वृक्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जो दांत होती है इसके अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो ये हैं सैमुअल हनीमैन। सैमुअल हनीमैन को होम्योपैथी के संस्थापक या फिर जनक कहा है। उपकरणों को किसके साथ आपस में के चुंबकीय प्रभाव से परिलक्षित किया जा सकता है? तो आंसर है रबर की सिल्ट लगाकर। कोई भी उपकरण है उसको चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उनमें रबर की सिल्ट लगा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्थिति में ओम का नियम मान्य होता है? आंसर है चालक। कंडक्टर की स्थिति में जो ओम का नियम है वह मान्य होता है। ओम का नियम क्या होता है? V = IR। ये क्या है? ओम का लॉ है, जिसमें I जो होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, I = V/R। तो I जो होता है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन R के जो रेजिस्टेंस है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? आंसर है दबाव। दबाव, दाब या प्रेशर कहें, इसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट किसका माप है? आंसर है जहाज की गति। जो जहाज की गति है इसको हम लोग किससे मापते हैं? नॉट से मापते हैं। जैसे कि हम लोग ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका माप किससे करते हैं? डेसिबल से। ठीक उसी तरीके से जो जहाज की गति होती है उसको हम लोग नॉट से मापते हैं। नेक्स्ट है, बल किसी प्रणाली से या उस पर बाहरी बल द्वारा किसी प्रणाली से ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? काम कहलाता है या फिर कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? तो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें उपस्थित जो ऊर्जा रहती है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। जैसे हम लोग भी जो भी चीज़ खाते हैं उसको भी हम लोग कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रक्षेपण कहलाता है।
नेक्स्ट है अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी कहा जाता है या फिर इंसुलेटर कहा जाता है। इनमें जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो तो अनंत होता है, लेकिन जो कंडक्टेंस होते हैं वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है बैटरी की खोज किसने की थी? बैटरी की खोज वोल्टा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक रूप नहीं है? आंसर है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो कार्बन का रूप नहीं है, बाकी जो ग्रेफाइट होते हैं वो भी कार्बन का एक रूप है। चारकोल, काजल, ये सब कार्बन के रूप हैं, लेकिन जो हेमेटाइट होता है ये आयरन, लोहे से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड का जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है? तो जो लेड पेंसिल रहता है उसमें लेड जो है वह कुछ भी नहीं होता है, इसलिए उसका प्रतिशत जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों से युक्त दवा की शाखा है, कौन सी है? एलोपैथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है? तो हम केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसकी नज़र से देखें, जो दो मेटल होते हैं और नॉन मेटल दोनों की तरह व्यवहार करता है, कौन सा? बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किया गया था कार्ल शीले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग लिकर मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक प्रदूषक है? तो कौन सी उद्योग से प्रभावित होता है ये? कागज और लुगदी उद्योग में, कागज और कपड़े के उद्योग में ब्लीचिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अल्कोहल किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो अल्कोहल को बनाया जाता है उस प्रोसेस में किण्वन प्रोसेस कहा जाता है, उसमें जो जीव होता है, कौन सा जीव होता है? ईस्ट। ईस्ट जो होता है वह किण्वन करता है और किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो जीव कौन सा है? ईस्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी रक्षा के लिए कि वो ख़राब ना हो, तो उसमें कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है? बेंजोइक एसिड और सोडियम सॉल्ट। ठीक, कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाते हैं? बेंजोइक एसिड और सोडियम सॉल्ट उपयोग में लाया जाता है ताकि हमारी जो भी खाने की चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो रहा है? तो जो ताजमहल है वो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है शरीर के संपर्क में आने वाली स्पिरिट शीतल अनुभूति देती है, क्यों? आंसर बताते हैं क्योंकि यह अधिक अस्थिर होता है या फिर अधिक वाष्पशील होता है। अधिक वाष्पशील होने के कारण ये क्या करता है, हमारे शरीर में जब ये पड़ती है तो हमारे शरीर की गर्मी को उस समय के लिए हटा देती है, जिससे हमें ठंडा अनुभव होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप परफ्यूम ले सकते हैं। परफ्यूम को भी अपने हाथ में रखेंगे तो क्या होता है कि थोड़ा ठंडा अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? आंसर है दृश्य किरणें, विजिबल रेज जो होती है इनकी जो आवृत्ति होती है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म के माध्यम से कम विचलित होता है? तो जैसे हम लोग पहले देख लेते हैं, ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म से 7 रंग जो है वो प्रकीर्णित होते हैं, जिसको हम लोग याद रखते हैं वाइब्ग्योर से। तो जो रेड कलर होती है वो ऊपर रहती है और वॉयलेट कलर जो होती है वो नीचे होती है। तो किरणें कुछ इस तरीके से मुड़ती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीधी रहती है, ठीक,
फिर थोड़ी टेढ़ी होती है, फिर थोड़ी टेढ़ी होती है, फिर और नीचे जाकर बहुत ज़्यादा ये टेढ़ी होती है। तो ऊपर तो रेड रहता है, नीचे वायलेट होता है। तो जो रेड कलर होती है वो सबसे कम विचलित होती है, क्योंकि वो ज़्यादा एंगल नहीं बनाती है, सीधी रहती है। और जो वायलेट होती है, बैंगनी रहती है, वो ज़्यादा अधिक मुड़ी हुई होती है, ज़्यादा एंगल बनाती है, इसलिए ज़्यादा विचलित होती है। तो अभी हमसे क्या पूछा है कि कौन सा सबसे कम विचलित होता है, तो कौन सा हम लगाएंगे? रेड, क्योंकि जो रेड होती है वो सबसे कम विचलित होती है। और आपसे पूछ ले कभी कि सबसे अधिक कौन विचलित होती है, तो उस समय में हम लोग लगाएंगे बैंगनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जो दाब होता है, प्रेशर रहता है, इसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जो 3 चीज़ें होती है, तापमान, आर्द्रता, घनत्व, इन सब का ध्वनि की वेग पर या ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त होने वाली जो वायुमंडल की परत है वह कौन सी है? तो आयन मंडल। जितने भी तरंग वाली चीज़ें होती है, जैसे रेडियो, हम लोग जो रेडियो सुनते हैं FM, वो भी रेडियो तरंगें कहाँ से प्रयुक्त होती है? वो भी आयन मंडल के जरिए चलती है। और जो क्षोभ मंडल होती है, जितनी भी बरसाती चीज़ें होती है, जैसे बिजली का चमकना या फिर मौसमी चेंज, ये सब कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में हमारी ओजोन परत होती है। नेक्स्ट है, जलमग्न वस्तुओं को किसका उपयोग करके खोजा जा सकता है? तो जलमग्न वस्तु मतलब कोई भी वस्तु यदि जल में गुम हो गई है तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है सोनार, इससे होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। इसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी राडार का फुल फॉर्म पूछ लेता है, राडार का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण जो अत्यधिक दिशात्मक होती है वो कौन सी होती है? अत्यधिक दिशात्मक यानी कि लक्ष्य टारगेटेड होती है, तो वो कौन सी होती है? लेज़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी यूनिट या इकाई होती है हर्ट्ज। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, आवर्तकाल के। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में जो विभिन्न रंग में विभक्त हो जाते हैं, 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बल। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। प्रेशर का जो फॉर्मूला रहता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया रहता है। ठीक है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और क्षेत्रफल का लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल एक आभासी बल है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, केंद्रापसारक बल रहता है, वो क्या होता है? एक आभासी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो जो परमाणु संख्या होती है उसको हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके द्वारा धीमा किया जा सकता है? तो जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें न्यूट्रॉन होती है, उसकी क्रिया को धीरे करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है वो क्या होती है? उभयधर्मी होती है। ठीक, और जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी होती, इन दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत स्प्रेड या
विकृत अल्कोहल को डैश के साथ मिलाया जाता है, तो इसको पिरिडिन के साथ मिलाया जाता है। विकृत स्पिरिट हो गया या विकृत अल्कोहल को किसके साथ? पिरिडिन के साथ मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट स्पिरिट क्या होता है? वुड स्पिरिट क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। तो जो वुड स्पिरिट होता है वो किसको बोला जाता है? मिथाइल अल्कोहल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMnO4 का किसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जो KMnO4 रहता है इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश से बना कपड़ा आसानी से नहीं मुड़ता है। तो जो पॉलीएस्टर से बने कपड़े होते हैं वो आसानी से नहीं मुड़ते हैं। फिर कॉटन या फिर कपास, पटसन या रेशम से बने जो भी कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा डैश प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्र के वाष्पीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? नमक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है। जब उसे हम लोग गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाती है और नीचे क्या रह जाता है? नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु विस्फोट किसके द्वारा होता है? तो परमाणु विस्फोट जो होता है वह किसके द्वारा होता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा होता है परमाणु विस्फोट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? आंसर है पसीना। पसीना क्या होता है? एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब देखिए जैसे हमें बहुत अधिक गर्मी लगती होती है और पसीना आती है तो क्या होता है? हमें ठंडा का अनुभव होता है। तो वो क्या करता है? हमारे शरीर से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पर पहला ऑप्शन में हमें दिख रहा है श्वसन। श्वसन क्या होता है? एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। दहन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस क्रिया में भी ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। और प्राकृतिक दहन यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे एक घोल के रूप में जाना जाता है? तो किसे घोल के रूप में जाना जाता है? एक सजातीय मिश्रण होता है जिसको कि एक घोल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो जो कोयला है ये हमारा व्यावसायिक स्रोत है, क्योंकि इसको व्यवसायों में उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम को भी उपयोग में लाया जाता है, प्राकृतिक गैस को भी उपयोग में लाया जाता है, लेकिन जो ईंधन होते हैं ये हमारा व्यावसायिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे बर्फ और पानी के कटोरे में क्या परिवर्तन होगा? तो जैसे ही ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा बर्फ और पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त जो होता है उसको किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो जो हमारी रक्त होती है, ब्लड होती है, वह कहाँ पर प्यूरिफाई होती है? डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा किडनी में होती है। डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है वह कहाँ पर होती है? किडनी में होती है, गुर्दे में होती है। नेक्स्ट है एक इमल्शन किसका कोलाइड होता है? तो जो तरल में तरल होता है इस इमल्शन होता है इसमें। और क्या होता है? यह एक पायस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर किस उद्योग द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो चूना पत्थर जो होता है उसको सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो सब्लिमेशन की जो प्रक्रिया होती है, उत्साधन प्रक्रिया होती है, उसमें आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो जो क्लोरीन गैस होती है ये रंगीन होती है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कलरलेस होते हैं।
नेक्स्ट है पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वह कौन सी होती है? प्लाज्मा। वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो तीन कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। ये तीन जो होती है वो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। क्वेश्चन है, एक पिंड ऊष्मा की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करता है जब यह होता है काला और खुरदुरा। एक पिंड जो होता है, कोई वस्तु होता है, ऊष्मा की अधिकतम मात्रा तभी अवशोषित कर सकती है जब उसकी सतह क्या हो? काली हो और खुरदुरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग जो होता है वह क्या कहलाता है? तो जो फ्लेम होती है उसका सबसे गर्म भाग जो होता है उसका सबसे आउटर पोर्शन वाला होता है, जो कि गैर चमकदार जोन होता है, नॉन ल्यूमिनस एरिया होता है। और सबसे बाहरी का जो क्षेत्र रहता है वो होता है, जैसे इस टाइप की कोई फ्लेम जल रही है तो इसकी सबसे जो आउटर पोर्शन होगी, जो ब्लू कलर की दिखाई देती है, वो क्या होती है? गैर चमकदार जोन होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं? तो जो ऊष्मा स्थानांतरण होती है उसकी विधि क्या कहलाती है? संवहन। संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा जो है स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की जो परत है वह कौन सी है? तो वो होती है आयन मंडल। जितने भी रेडियो तरंगे होते हैं, रेडियो आयंस होते हैं, वह सब किस में होते हैं? आयन मंडल में होते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ तरंगे क्या होती है? डी ब्रोगली तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जो पराबैंगनी किरणें होती है उसका उपयोग किया जाता है। जो जाली किरणें, जाली दस्तावेज होती है ना, जो नकली दस्तावेज होती है, उसको पता लगाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रेक्षण करके व्यक्ति दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में अंतर कर सकता है? जो लेंस का आकार होता है, लेंस का आकार से ना व्यक्ति क्या करता है? दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में अंतर कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण जो अत्यधिक दिशात्मक होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेज़र। नेक्स्ट है, नीला और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो नीला और हरा रंग को मिलाने पर क्या बनता है? सियान बनता है। एक डायग्राम आप लोग याद रखना, मैं बताती हूँ। इस तरीके से एक प्रिज्म बना लेंगे हम लोग। यहाँ पर रखेंगे रेड, ग्रीन और ये रहेगा ब्लू। तो रेड और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा कलर बनेगा? येलो कलर बनेगा। रेड और ब्लू को मिलाने पर मैजेंडा बनेगा और ग्रीन और ब्लू को मिलाने पर क्या बनेगा? पीकॉक ब्लू या फिर सियान, इसी को बोला जाता है। ठीक, तो ये डायग्राम याद रखना, कोई भी चीज़ आपको पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों को मिलाने पर कौन सा कलर बनेगा? तो यहाँ बीच में कौन सा कलर बनता है? वाइट कलर बनता है। ठीक है, आप येलो कलर को मिला देंगे, मैजेंटा को मिला देंगे और सियान को मिला देंगे, तब ये क्या कलर बनेगा? वाइट कलर बनेगा।